मेजरमेंट ऑफ एन आर्क का क्या होगा, जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका मेजरमेंट कितना होगा। Two figures that completely overlap each other. Then what is the meaning of congruent arc? Congruent arc क्या होगा, जो एक दूसरे को ओवरलैप कर देने, सेम सेम परफेक्टली कवर्स द अदर। कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब है कि उन आर्क के लेंथ से इक्वल हो। मींस अगर ये लिखा हुआ है कि आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, ठीक है, इसका मतलब है एक सर्कल ये बना हुआ है, एक आर्क ये है ए से बी, ठीक है, दूसरा ये बना हुआ है सी से डी, दोनों की लेंथ इक्वल हो, इसके साथ कोई और कंडीशन होगी क्या? बल्कि सेम तो हर आर्क की सेम ही होगी, चाहे वो सर्कल बड़ा हो चाहे छोटा हो। कंडीशन क्या होगी, उनकी लेंथ भी इक्वल हो और उनका डिग्री मेजरमेंट भी इक्वल हो सकता है। जो डिफरेंट सर्कल्स में आपकी बात की है, ठीक है, लेंथ इक्वल हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या साथ में कि उनकी लेंथ भी इक्वल हो और उनका डिग्री मेजरमेंट इसकी इक्वल हो, तब उनको बोला जाएगा कॉन्ग्रुएंट आर्क। ये क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब है उनके लेंथ इक्वल हो आर्क्स की और उनका डिग्री मेजरमेंट भी इक्वल हो। नेक्स्ट, व्हाट इज सेमी सर्कल? व्हाट इज सेमी सर्कल? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होगा? सेमी सर्कल, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट सर्कल, फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक पॉइंट्स। सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल का तो सबको पता ही है। या फिर ये बोलो कि a diameter divides the circle into two semi circles, ये भी सही है क्या? एक सर्कल है, इसके दो इक्वल पार्ट थे, अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। देन व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की कंडीशन क्या होगी कि उनकी रेडियस क्या हो, सेम हो। जितने भी सर्कल्स हैं उनके अगर रेडियस सेम होगी तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होंगे, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? ठीक है, एक के अंदर क्लोज, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे कि सेंटर तो क्या होगा फिक्स और डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे। ये सारे सर्कल्स क्या कहलाएंगे,
concentric circles, circles having same center. ये कितने भी सर्कल्स हो, अगर उनका सेंटर फिक्स है, एक ही सेंटर है, तो उनको बोला जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उसके बाद है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होता है इस पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन सेम सर्कल। आप जितने भी पॉइंट्स ले लो, सारे पॉइंट्स अगर ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, जितने भी पॉइंट्स लोगे, अगर ये एक ही सर्कल के लाई करते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को बोला जाएगा कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्या नहीं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब है कि पॉइंट्स सर्कल पर लाई करें। अगर कोई पॉइंट अंदर होगा वो भी कॉन्साइक्लिक नहीं होगा, कोई बाहर अगर पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, कॉन्साइक्लिक पॉइंट नहीं होगा। Let the points which lies on the circumference of a circle, अगर दो डिफरेंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स कॉन्सेक्यूटिव नहीं होंगे, वो सेपरेट सेपरेट सर्कल के लिए कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स होंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं। नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट का मतलब एक सर्कल और आप कोई भी कोड ड्रॉ कर दो, ठीक है। कोड क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सर्कल के रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ऊपर वाला कंप्लीट पार्ट और एक नीचे वाला कंप्लीट पार्ट। जो एक रीजन बनता है, जिस पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, इस रीजन को बोला जाता है सेगमेंट। The region bounded by an arc and a chord. क्या है? Region bounded by an arc and a chord. सिर्फ सर्कल के लिए, मतलब सर्कुलर रीजन होगा, सर्कुलर रीजन है ये वाला आर्क, और इस कोड से बाउंडेड जो रीजन है कौन सा, ये वाला पी क्यू आर, और कोड से बाउंडेड जो रीजन है उसको क्या बोला जाता है, सेगमेंट। जरूरी नहीं इधर वाले पार्ट को भी सेगमेंट पी बोला जाएगा। आई नो मेरी आवाज इको कर रही है, देयर इज नो अल्टरनेट सॉल्यूशन। सेगमेंट के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, वन माइनर सेगमेंट
और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होगा? जो माइनर आर्क से बना है वो माइनर सेगमेंट, और जो मेजर आर्क और कोड से बना है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। क्या सॉल्यूशन करूं तो बताओ इको का? इतना टैलेंट मेरे में नहीं है कि मैं खुद के मुंह से इको करके निकालना पाऊंगा। क्लासरूम चेंज करो, दूसरे क्लासरूम में नेटवर्क नहीं आता। पहले चेंज किया था तब ब्लर होती थी बीच बीच में क्लास, फिर से चेंज किया, अब इको आ गया तो क्या कर सकता हूँ? एक मिनट। अब भी इको कर रही है क्या? कुछ बोलो, क्या बोलो? कम हुई है, थोड़ी सी कम हुई है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। उधर से आवाज। अच्छा, माइनर सेगमेंट क्या होगा? जो माइनर और कोड से बना है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और जो मेजर और कोड से बना है उसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट। ये वाला क्या बनेगा? मेजर सेगमेंट। और ये वाला क्या बनेगा? माइनर सेगमेंट। यहाँ तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट, नेक्स्ट सेक्टर ऑफ ए सर्कल। लिख देता हूँ मैं लोग सेक्टर 5। सेक्टर 42 एड्रेस चंडीगढ़। सेक्टर क्या होगा? ठीक है, सर्कल कोई भी एक, क्या ले लो आप, आर्क ले लो। ठीक है, ये वाला एक आर्क लिया पी क्यू, इस आर्क से और रेडियस से बाउंडेड जो रीजन होगा दिस इज कॉल्ड सेक्टर। द रीजन enclosed by an arc and two radii। है, दो रेडियस ले लो, ठीक है, और एक आर्क, इसको क्या बोला जाएगा? हाँ, जो पाई चार्ट बनाते हैं उसमें ऐसे पोर्शन बनाते हैं। इस वाले एरिया को, इस रीजन को क्या बोला जाएगा? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्या बनेगा? द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियस।
ऑफ सर्कल, ठीक है। सेक्टर की डेफिनेशन सबको क्लियर है? अच्छा, सेम इसके अंदर भी क्या होगा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होगा, जो माइनर आर्क से बना है, और मेजर सेक्टर क्या होगा, जो मेजर आर्क से बना है। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर, और ये वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। देखो एक तो क्वाड्रेंट पढ़ा था कहां पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़े थे कि चार क्वाड्रेंट बने थे प्लेन के। तो सेम चीज सर्कल के लिए भी है। क्या होगा, सर्कल के चार इक्वल पार्ट्स बनाना है, हर एक पार्ट को बोला जाएगा क्वाड्रेंट। क्या कि सर्कल के चार इक्वल पार्ट्स के ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट, और हर एक पार्ट को सेक्टर भी बोला जाएगा। तो कौन सा सेक्टर बनेगा, हर एक पार्ट कैसा होगा, माइनर सेक्टर। भाई चार रेडियस है, एक दो तीन और चार, ये रेडियस ये वाला आर है तो सेक्टर। लेकिन चारों जो सेक्टर्स बने, अगर ये चारों इक्वल हैं तो कंप्लीट सर्कल बनता है। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट, या वन फोर्थ ऑफ ए सर्कल। If a circle is divided into four equal parts and each part is called a quadrant. चार इक्वल पार्ट है, बराबर है। किसी तीन को अगर इंक्लूड कर दिया तब वो मेजर बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये तो ग्राफ वाले क्वाड्रेंट है, हाँ वही वाला है। उसमें भी चार पार्ट्स के थे प्लेन के, इसमें भी चार पार्ट्स थे लेकिन सर्कल के। तो सिंपल क्वाड्रेंट कहाँ बोल के इसको बोला जाता है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। वैसे हाफ ऑफ ए सर्कल क्या बोला जाता है, सेमी सर्कल। वैसे ही वन फोर्थ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। सेम वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ही है। नेक्स्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल होगा और उसके चारों पॉइंट्स कहां पर होंगे, सर्कल पे, ठीक है। एक दो तीन और चार, ए बी सी और डी। अगर चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को बोला जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन चारों पॉइंट्स सर्कल पे होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, ए बी सी और डी, इसका सेंटर ये दोनों कोऑर्डिनेट फिर से बताओ।
कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करनी चाहिए। क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस अगर एक सर्कल पे लाई करते हैं देन इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक पेंटागन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। जितनी साइड्स होंगी अगर सारे पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करें तो उसको वही बोला जाएगा। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तो हमेशा हो सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर होंगे सर्कल पे तो उसको बोला जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टी होगी वो बताऊंगा क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैसे यूज होगा, बात की बात है। एक बार अपना डेफिनेशन साइक्लिक पेंटागन हेक्सागन डेकागन साइक्लिक पेंटागन हमेशा साइक्लिक है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करें देन इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा क्या प्रॉपर्टी है, अभी यहाँ तक सबको क्लियर है? टोटल डेफिनेशन चलो थ्योरम नंबर 1। पहले थ्योरम क्या है? इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center। A B C और D। थ्योरम क्या है? इक्वल chords subtend equal angles at the center of circle। chords हो गया this is A B और ये C। सेंटर थोड़ा सा साइड में बचे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा गिवन के बोले इक्वल कोड्स, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव कैसे प्रूव करनी है, इसको ओ बोल देता हूँ। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्या प्रूव करना है? ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड भी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या है? इक्वल। प्रूफ इन एंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रीजन का जो है सेम, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी बी, ये क्या है? गिवन है। यहाँ से कैसे ऊपर डाउट है? The triangle AOB is congruent to triangle COD
by SSS. Angle AOB is equal to angle COD by CBC. किसी को डाउट है? अच्छा, इस थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा? अभी क्या बोला? इक्वल कोड्स क्या करें? इक्वल एंगल से सबटेंड करें। इसका कन्वर्स क्या देगा? इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स is equal, then chords are equal. लिखो कैसा कन्वर्स? कन्वर्स क्या होगा? If the angles subtended by the chords at the center of circle are equal, then the chords are equal. कन्वर्स में किसी को कोई डाउट है या एक्सप्लेन करूं? सेम यही रहेगा। ए बी सी डी जो इक्वल किया है उसकी जगह क्या दिया होगा? एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल दिया होगा। तो दोनों किससे प्रूव हो जाएंगे? एस ए एस से दोनों को क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। किसी को डाउट है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1? हाँ या ना, कोई तो जवाब दो। किसी को डाउट है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1? नहीं है। देन थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या है? एक सर्कल दिया है, ठीक है, एक कोई भी कोण दिया है, लेट दिस इज ए बी। ये सेंटर है, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या करेगा? इस कोण को सर इन इट्स कन्वर्स वी हैव टू शो दैट AB इक्वल टू CD। अब वही प्रूव करना है कि कोण इक्वल होंगे। थ्योरम 2 क्या है? कि कोण पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। वो सेंटर को ले लो, मान लिया कि ये सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। गिवन क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और AB is the chord and OC is perpendicular to AB। थ्योरम 2 क्या है? लैंग्वेज से लिखोगे the perpendicular from the center of the circle to a chord या of a circle to a chord bisects the chord। चलो लिखते हैं the perpendicular from center of a circle to a chord bisects the chord। क्या है?
इस परपेंडिकुलर ड्रॉ के कारण से सेंटर से कोड के ऊपर तो ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। कैसे प्रूव करनी है, गिवन तो क्या है, गिवन क्या है, सर्कल दिए विद सेंटर ओ टू प्रूव, कैसे प्रूव करनी है, BAC इज इक्वल टू BC। कंस्ट्रक्शन ठीक है, O को A से जोड़ दिया और O को B से जोड़ दिया, join OA and OB, proof in triangle ACO and triangle BCO क्या है, OA is equal to OB क्या रहेगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंगल ACO is equal to angle BCO is equal to 90 each। और उसके अलावा OC is equal to OC, ये क्या जाएगा, तो triangle ACO is congruent to triangle BCO by RHS। किससे congruent है दोनों, RHS से। OA तो हाइपोटेनस एक दूसरी साइड और एक एंगल 90, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, एक एंगल 90 नोट करना, हाँ तो नोट करो ना, मैंने लिखा है ना, कौन सा, सॉरी अगर नहीं लिखा था फिर से लिखूं, एक बार सुन लो उसके बाद लिख लेना। अच्छा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो AC is equal to BC by CPCT, hence चेक करो जल्दी से लिखो, कोई सॉरी इस बार मैसेज करोगे तभी मिटाओ, नहीं निखिल को लिखने दो पहले, उसके बाद मिटाइए। अच्छा इस तरफ का कन्वर्स क्या होगा, इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की कोड पे, जो उसको बाइसेक्ट करिए तो कैसी होगी, उसमें परपेंडिकुलर,
अभी क्या किया था कि सेंटर से कोड में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर, इसका कन्वर्स। तो उसके उसमें क्या होगा, एस 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 से कॉम्पोनेंट होंगे। कैसे, ये वाली साइड इसके इक्वल रेडियस, ये साइड कॉमन, और बोल रहे हैं कि बाइसेक्ट करके इसका मतलब इक्वल पार्ट्स। तो ट्रायंगल दोनों कैसे बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ए सी ओ और बी सी ओ दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। किससे, सीपी सीडी से, और ए सी बी मतलब ए सी ओ और बी सी ओ क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो ईच एंगल इज 90, तो OC is perpendicular on AB। कन्वर्स बताने की जरूरत है, या कर सकते हो खुद से, बताइए। क्या है, कन्वर्स ऑफ T2 है थ्योरम 2 का कन्वर्स। स्टेटमेंट क्या होगा, ए लाइन फ्रॉम फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू bisect the chord is perpendicular to the chord। A line drawn from the center of circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। अच्छा गिवन क्या है, गिवन क्या है, सिर्फ एक सर्कल गिवन है, एक सेंटर को और ओ सी क्या कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। क्या है, ओ सी बाइसेक्ट ए बी, या फिर ये भी लिख सकते हो, और ए सी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, कैसे प्रूव करनी है, प्रूव करना है कि एंगल, चलो क्या प्रूव करना है, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू, दोनों में से कोई भी चीज प्रूव होगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। यहाँ तक किसी को डाउट है, हाँ या ना, कोई भी रिप्लाई करो। अच्छा प्रूफ है इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO
क्या है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये तो है गिवन। ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये है कॉमन। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, the triangle ACO is congruent to triangle BCO by 3 plus. So angle ACO is equal to angle BCO by CBCD. Angle ACO plus angle BCO is equal to 180. Linear pair from 1, क्या रहेगा 2 times angle ACO is equal to 180. Angle ACO is equal to 90. तो क्या रहेगा O C is perpendicular to A. Hence 2. किसी और को डाउट है इसमें? OC is perpendicular to AB. चलो बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।